लवली मेरे बच्चे, तू तो समझदार है मेरे बच्चे। तू तो मुझे डडू डडू कहती थकती नहीं। पूरी दुनिया के तानों से तुझे तेरे इस पावर हमेशा बचाए रखा। तू रखा कि नहीं? मैंने किस बात की कमी रखी मुझे बता ना मेरे बच्चे, मैंने किस बात की कमी रखी? कौन लड़का घर जवाई बन के घर में ऐसे बेटों की तरह रहता है? मैंने किसी चीज की कमी रखी इसे महसूस होने दिया कभी? पूछ इससे। और एक मेरी बेटी जो शादी करके गई वापस आई, मैंने कभी तुझे महसूस होने दिया कि तू बाप के घर में शादी करके रह रही है? मैंने कभी कहा तुझे? कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की आपने, कितना मजबूर किया होगा उसके माँ बाप को, उन लड़कियों को। आपने उन लोगों की बद्दुआएं ली, उन लोगों की बद्दुआएं आपकी बेटी को लगी कि आपकी बेटी अपना घर नहीं बना सकी। अपने पाप की दुनिया में आपने मुझे और दीपेंद्र को भी भागीदार बना लिया। आज समझ आया कि रौनक आपको पापा क्यों नहीं कहता? क्योंकि आप बाप कहलाने के लायक नहीं है। यही कहता है ना तू? पाप की दुनिया। किसके बहकावे में आ गए आप लोग यूं अचानक? तब तक कुछ पता नहीं था किसी को, सब लोग खा पी रहे थे, तभी कुछ नहीं था, तब मैं पाप नहीं कर रहा था। अब एकदम से अंधेरा आ गया। इसी मेरी पाप की कमाई से एक एक दाना खाकर बड़ा हुआ है तू। अरे मेरे बच्चे, डॉली तू तो बता ही नहीं, मैंने कितनी नाजों से पाला है, परियों की तरह ही हूँ। मैंने कुछ किसी चीज की कमी आने नहीं दी, हर जिद पूरी की मैंने। याद है तुझे जब छोटे हो तूने कहा था बाबा मुझे ये साइकिल चाहिए। पूरे कोलकाता में इस किस्म का साइकिल नहीं था, मैंने तुझे ला के दिया, मैंने तेरी जिद पूरी की। याद है तुझे? और तूने मुझे वादा भी किया था कि बाबा मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। पापा आपको मेरे बचपन की जिद याद है, लेकिन आपको ये कैसे याद नहीं कि मैंने आपको अपना हीरो माना था? आपको पता है ना पापा कि हीरो कौन होते हैं? हीरो वो होते हैं जो किसी भी महिला का, किसी भी लड़की का अपमान नहीं करते हैं। पापा आई एम सॉरी कि मैंने आपको अपना हीरो माना। हाँ बचवा, कुछ हो गया? अरे रौनक वहां कब समझेगा तू? अपना घर फूक कर तमाशा देख रहा तू। रौनक तू मेरा खून है तू। तुझे पता नहीं ये कोठे वाली है, ये मुझे बर्बाद करने के लिए आई है। इस घर के अंदर तोड़ दिया हमारा पूरा घर, सब छोड़ के जा रहे हैं। कब समझेगा तू? तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ। मुस्कान, मुझे पता नहीं तुम मेरे रौनक से कितना प्यार करती हो। मैं गायत्री से बहुत प्यार करता हूँ। परिवार के बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे परिवार को बचा लो। हम कुछ नहीं कर सकते और ना ही हम कुछ कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है आपके कर्मों का फल है। बहुत सारे परिवारों को तोड़ दिया, बिखेर दिया, और इसलिए आपका परिवार भी टूट गया। बहुत कोशिश की आपने अपने कुकर्मों को छुपाकर इस परिवार को सींचने की, और शायद आप भूल गए थे कि चाहे जितना भी पकड़ लो, फिसलता जरूर है। वक्त है ये सरजीब, बदलता जरूर है। और देखिए बदल गया वक्त। एक वक्त था जब आपके सामने इसी तरह से मेरी मम्मा के लिए मैं गिड़गिड़ा रही थी, और आज आप गिड़गिड़ा रहे हो। और पता देखने वाली बात क्या है कि आप सबके
के पास जाकर उन्हें ये गिनवा रहे हो कि आपने उन लोगों के लिए क्या क्या किया है, पर आपके मुंह से एक बार भी ये नहीं निकल रहा है कि आप गलत हो। आपको अपनी गलती का एहसास ही नहीं है, वरना आप इतना कुछ बोल ही नहीं रहे होते। सलमा, बस बहुत हो गया, अब और नहीं रुकना यहाँ। गायत्री, गायत्री मुझे माफ कर दो, गायत्री मुझे माफ कर दो, गायत्री। आज के बाद जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। गायत्री, एक नई शुरुआत करेंगे। तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा मैं अपने आप को बदल लूंगा गायत्री। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ गायत्री, मुझे माफ कर दो गायत्री, मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे एक बात बताओ, मैंने किस वचन का पालन नहीं किया तुम्हारे साथ? शादी के 7 वचन याद है आपको? उसमें से एक वचन ये भी है जहां पति और पत्नी एक दूसरे को वचन देते हैं कि उन दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं आएगा। बोलिए, याद है? तो फिर आपने हम दोनों के बीच उस जया को क्यों आने दिया? क्यों? ये जया कौन है भाभी? वही जया जो इस घर में आई थी थोड़े दिन रहने के लिए, रौनक के दोस्त की पत्नी बनकर। मतलब वो रौनक के दोस्त की बीवी नहीं थी? सौतन है वो मेरी। और इनकी छी, छी, घिन आती है मुझे बोलने में भी। डॉली लवली, तुम लोगों को पता है तुम्हारी एक छोटी बहन भी है, नाजायज बहन, इनकी और जया की बेटी शालू। कई बार हमने कोशिश की, काश ये माँ को सच बोल दे, बल्कि हमारे हम मुस्कान की जब शादी हो रही थी और जब हम 7 वचन ले रहे थे तो हमने इनसे भी कहा था, इसीलिए कि ये भी वचन ले। शायद इनका ज़मीर जाग जाए, ना ही अपने सगों के सगे बन पाए और ना ही उस बच्ची शालू को अपनाया। इन्होंने हम सबके साथ विश्वासघात किया है, पूरे परिवार को अंधेरे में रखा। ये इंसान माफी के लायक नहीं है। नहीं है ये आदमी माफी के लायक। उस छोटे से बच्चे को भी कितना परेशान किया आपने। इस घर में छुपते छुपाते घूम रहे थे उस बच्ची से, और जब पकड़े जाने का डर हुआ तो उस छोटी सी बच्ची को बेहोश करके गायब भी करवा दिया। सच कह रहे थे आप, क्या कुछ नहीं किया आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए। लेकिन जानते हैं आप, इस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ है, कोई सच्चाई नहीं है। है कोई सच्चाई? मेरे सर पे हाथ रखकर आपने झूठी कसम खाई। अपने मुंह से एक बार मुझे सच बोल दिया होता ना, एक बार, तो मैं शायद आपको माफ भी कर देती। आपने तो 35 साल के रिश्ते को, पवित्र रिश्ते को भी झुठला दिया, और फिर आप कह रहे हैं मैं इस घर को, इस गृहस्थी को छोड़ के ना जाऊं।
रहा है आपको। आपका वही परिवार ना जिसे आपने एक करके रखना चाहा था, लेकिन आपकी इस गलती ने आपके पूरे परिवार को बिखेर के रख दिया है। और जिस तरह टूटा हुआ शीशा घर में नहीं रखते ना, वैसे टूटे हुए रिश्ते और टूटा हुआ परिवार एक छत के नीचे नहीं रह सकता। चलिए, हम नहीं रहेंगे यहाँ। मुझे छोड़ के नहीं जा सकती गायत्री। गीता में लिखा है, कर्म कर और फल की अपेक्षा मत कर। आप अपने कुकर्म करते रहिए और आपका फल आपको मुबारक हो। मैं गायत्री से बहुत प्यार करता हूं। I love you, गायत्री। दीवारों को, इस घर को वीरान करके चली गई आप गायत्री। मुझे पता था मेरा परिवार मुझे छोड़ के कभी नहीं जाए। तुम हम इस डाउन मार्केट जगह में रहेंगे। भैया जी, हम इतने कम समय में सिर्फ यही जगह अरेंज कर पाए हैं और कल सुबह तक बाकी चीजों का भी अरेंजमेंट कर देंगे हम। चलिए आप लोग चलिए, हम आते हैं। बैग लेकर चलिए। भाभी चाबी। संभालिए अपने आप को माँ। गुमनाम घर में अपना पहला कदम रख रही हूँ तो
बस आंखों के सामने बहुत कुछ आ गया। अपनों के साथ, अपने सच्चे रिश्तों के साथ ये गुमनाम घर की गुमनामी भी बहुत जल्द गुमनाम हो जाएगी माँ। और इस घर को हम आप ही के नाम से रखेंगे, गायत्री निवास। हम इस जगह में रहेंगे, यहाँ तो कोई फर्नीचर भी नहीं है, बेड भी नहीं है। हम कैसे मैनेज करेंगे यहाँ पर? अब टेंशन नहीं है मत, सारा इंतजाम हो जाएगा। जो भी सामान लाना वाना है हम ले आएंगे, ठीक है? सब साथ रहेंगे, खुशी खुशी रहेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आते हैं सब सामान वगैरह लेकर। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? है तेरा कोठा नहीं, मेरी कोठी है ये। क्या मेरा मुंह देख रही है? जा वापस जा, जाके नाच गाना कर वहां पर अपना। बाप रे बाप, इतना गुस्सा, इतनी गर्मी। मोम जैसे नर्म है हम, आपकी इतनी गर्मी से कहीं पिघल ना जाए। ऐसे आपका गुस्सा ना फिजूल का है। हम तो बस आपको सहारा देने आए थे। मुझे नहीं चाहिए तेरा सहारा, अपने आप को सहारा दे जाकर। ओफो, हम अपनी बात नहीं कर रहे थे, हम तो उस सहारे के बारे में बात कर रहे थे जिससे इंसान खुश हो जाता है, सारे गम भुला के झूम उठता है। वैसे आपका गुस्सा और आपकी इच्छाएं सर आंखों पर। अगर आप चाहते ही हैं कि हम चले जाएं, तो हम चले जाते हैं। वो नाम क्या है तेरा? नाम तो आपका है पूरे शहर में। हम तो बस वो हैं जो लोगों के ख्वाबों में आते हैं, दिल में नहीं। जिसे पाने के लिए गवार भी शायर हो जाते हैं, दर दर भटकते हैं इश्क का इत्तर उड़ाने के लिए। दिल की धड़कनें रोक के चढ़ा देती हूँ पारा। नाम है तारा। थैंक यू ये बटर वटर मटका वटका के लिए। थैंक यू? आप हमें थैंक यू बोलेंगे भैया जी? थैंक यू बोल के पराया कर दिया ना आपने। हम भक्त हैं आपके यार, इतना तो हक बनता है हमारा आप पे, इतना नहीं कर सकते आपके लिए। अच्छा ठीक है, अभी हम जाते हैं, कल दोबारा आएंगे सामान लेके।
नींद नहीं आ रही। हमें भी नहीं आ रही। जानती हो, बचपन में ना हम क्रिकेट के पीछे पगलाए रहते थे। रात दिन बस क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट। एक दिन मैच खेल रहे थे और हमारी टीम को लगा कि हम हार जाएंगे। उसी समय हमने ऐसा खेला, हमने सेंचुरी मारी, हीरो बन गए और मैच जीत भी गए। उस रात भी नींद नहीं आई जीत की खुशी में। आज भी नींद नहीं आ रही है क्योंकि आज मुस्कान हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। आज हमारी लाइफ में सबसे बड़ी जीत हुई है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा रौनक जी। सर जी का सारा सच सबके सामने आ गया। उनका काला चिट्ठा सब खुल गया। आपने हर पल मेरा साथ दिया। एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। थैंक यू। कोई रिश्ता तो नहीं है, फिर इंतजार क्यों है सुनने को। कितना अच्छा दिन है। सब बिल्कुल साफ हो गया है इस आसमान की तरह। अब हम अपनी साफ दिल से मुस्कान को प्रपोजिया भी देते हैं। आई लव यू बोल ही देते हैं। आज रौनक जी को अपनी अंगूठी के नीचे का टैटू दिखाई देती हूँ। खुश हो जाएंगे वो और ज्यादा है प्यार तेरा। रौनक जी, वो तुमसे माँ किया। माँ क्या हुआ माँ? क्या बात है माँ? तू रो क्यों नहीं है? जैसे वो उस लड़की के लिए खड़ा रहता ना हर वक्त, उसकी तरफदारी करता है, वैसे एक बात कान खोल के सुन ले। ये मेरे पति हैं और मैं इनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। सुना तूने? हमारा ये परिवार एक साथ नहीं रहेगा। रौनक और मुस्कान बाकी सब परिवार वालों से अलग रहेंगे। क्या बात है माँ? बोलना। माँ प्लीज रोइए मत। माँ एक बार सामने देखिए, इधर देखिए। कैसे देखूं? ऐसे नजरें मिलाओ तुम दोनों से। मैं तुम दोनों से नजरें मिलाने लायक ही नहीं हूँ। कैसी बातें कर रही है? रौनक, आज मुझे मत रोक, मुझे बोल लेने दे। मेरे दिल में बहुत कुछ है जो मैं बोलना चाहती हूँ, खासकर मुस्कान। मैंने तुझे बहुत परेशान किया ना बेटा। कितनी ताने दी तुझे, कितनी नफरत की तुझसे। माँ बाप होते हैं जो बच्चों को सही दिशा में सही रास्ता दिखाते हैं। उन्हें माफ करते हैं अगर वो गलती करे तो, लेकिन अगर माँ ने ही गलती की हो तो उसे कौन माफी? नहीं माँ, आप माँ हो। हर माँ का काम होता है माफ करना, माफी मांगना नहीं। बस माँ, अब बिल्कुल रोना नहीं। एक हमारी अब एक जिंदगी की नई शुरुआत होगी, एक नया सफर। तू हमारी माँ है, अच्छी माँ है। माँ कभी माफी नहीं मांगती है, कभी नहीं। अरे माँ तो हिम्मत देती है।
हम कितने खुदगर्ज हो गए थे कि अपनी जीत की खुशी में पल भर के लिए मां की हार को ही भूल गए। अब जब तक हम माँ को संभाल न ले, हम अपने बारे में कोई बात नहीं करेंगे रौनक जी। गायत्री, मेरा सर फटा जा रहा है। तू गई नहीं? जाने कहाँ दिया आपने, और ऊपर से दर्द दिया सो अलग। देखिए, अभी तक नहीं गए आपके दिए हुए दर्द के निशान। वैसे खफा तो आप अपने परिवार से हैं, और गुस्सा मेरी मक्खन जैसी कलाइयों पर निकाला, ये तो ठीक नहीं। ऐसे तो आशिक कलाइयां मरोड़ते हैं। कल रात को नशे में आपने अपने परिवार के बारे में बड़ी सारी बातें बताई, और बस बातें करते करते सो गए। छोड़ के चली गई, छोड़ के चली गई। क्या नहीं किया मैंने हमारे परिवार के लिए। अपना पेट काटा, अपनी नींदें काटी, अपना पूरा जन्म दे दिया, सब कुछ दे दिया मैंने, और यूं छोड़ के चली गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। ये मोमबत्ती भी ना बड़ी सख्त होती है, लेकिन जरा सी गर्मी इसे पिघला देती है, मजबूर कर देती है। जरा सी तपिश इसे पिघलने के लिए। लोग भी ऐसे ही होते हैं, बस जरूरत होती है गर्मी की, सख्ती की। समझ रहे हैं ना? पता है, कल रात आपकी और हमारे बीच में जो बातें हुई, और जो आपने हमारे साथ किया, हमारी कलाई के साथ, उसके बाद हमने सोचा है कि आप पर तीरथ राज जचता नहीं, इसलिए आज से हम आपको टीआर बुलाएंगे, हमारी टीआर। और ये सफेद रंग भी आप पर बिल्कुल नहीं जचता, इसलिए अरे बुआ जी, आप ठीक तो है? डॉली, इन्हें बिठाओ और पानी दो, मैं डॉक्टर को फोन करती। दीदी, बुआ जी बैठिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जरा सा चक्कर आ गया। मुझे लगता है कि इनको ना नींद ना पूरी होने के कारण ऐसे हुआ। इन्हें रात भर नींद नहीं आई होगी। मुझे भी पूरी रात अजीब सा लगा। तो यहाँ पर ना पंखा है ना एसी है, और बिना एसी के सोने की आदत भी तो नहीं है। कितनी गर्मी है यहाँ। क्या हुआ बुआ जी, आप ठीक तो है ना? देखो, टेंशन मत लो, सारा सामान आ जाएगा। हमने दीपेंद्र जीजू और बंटी को भेजा है सामान लाने के लिए, आप लोग टेंशन नहीं है मत। वो सामान आ गया। बंटी भैया, वाटर प्यूरिफायर नहीं है? डॉली, कोई बात नहीं डॉली, हम ना सुबह पानी उबालकर मटके में भर दिया करेंगे। उबालने से जर्म्स भी मर जाएंगे, और मटके में रखने से पानी ठंडा भी रहेगा।
क्यों ना हम लोग एटीएम जाके थोड़ा कैश निकाल लेते हैं और फिर हम लोग एसी, फ्रिज, प्यूरीफायर ये सब खरीद लेंगे ना। हाँ ले तो सकते हैं, और वो हमने सबके डेबिट कार्ड ब्लॉक करवा दिए हैं। क्या? रौनक क्यों? हमें सिंह साहब के हराम के पैसे नहीं चाहिए, काला धन अपने पास ही रख सकते हैं। और वैसे भी टेंशन मत लीजिए लवली दी, हम मैनेज किया लेंगे। क्यों मुस्कान? हाँ हाँ लवली दी, डॉली, सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा। आप लोग चिंता मत कीजिए। हाँ बुआ जी, डॉक्टर साहब को फोन कर दिया, वो आ ही रहे होंगे। आप प्लीज आराम कीजिए। और आज के लिए वो पड़ोस के घर से पानी लाई हूं मैं। कल से हम सुबह सुबह उठकर वो नल से पानी भर लेंगे। क्या खूब डियर। काला रंग जानदार इंसान की पहली निशानी होती है। आइए, आपके लिए खास नाश्ता तैयार करवाया हमने बड़े प्यार से। पल पल की खबर चाहिए मुझे। फोन नहीं उठाओ तो मैसेज दे देना, फोन काट। बुआ जी देखिए ना वहां खिड़की पे कैसे देख रहे हैं। रुको लवली दी, मैं बाहर जाके इनको तमीज सिखा के आता हूं। बंटी बंटी रुक जा बेटा, एक मिनट। खामखा किसी के मुंह लगने की क्या जरूरत है? नई जगह है बंटी, किसी के साथ उलझने की जरूरत नहीं। अच्छा मेरे हाथ की चाय नहीं पीना बड़े दिनों से? चलो मैं चाय बनाती हूँ सबके लिए। अब जग भी जाइए, सूरज निकल आया। सूरज नहीं, चांद निकला। अच्छा जी, जब ये चांद नहीं होता तो सब दिन कैसा होता है? माँ, क्या कर रही है आप? माँ, माँ छोड़िए। चल रहा है ना? कभी कभी मन का दर्द इतना गहरा होता है कि शरीर का दर्द पता ही नहीं चलता। मैं देखती हूँ। डॉक्टर, सुबह से इनको बहुत वीकनेस हो रही है और ये पूरी रात सो भी नहीं पाई अच्छे से। ठीक है, मैं पहले इनका ब्लड प्रेशर चेक कर लेता हूँ। जी। देखिए इनका ब्लड प्रेशर काफी हाई है, तो मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे देता हूँ, ये मंगा लीजिएगा। जी। जी, हम सब अपना अपना सामान लेने आए हैं, लेके जा रहे हैं हम लोग। अरे एक मिनट, अरे क्या क्या कर रहे हैं ये सब आप लोग? अरे कोई बताएगा कुछ? हम अपना सामान वापस लेकर जा रहे हैं। अरे क्यों अचानक, किस लिए? हमने तो एडवांस में पैसे मांगे थे, मगर इन दोनों ने कहा कि सर जी के फैमिली से हैं। लेकिन आप लोग तो उनका घर छोड़ कर आए ना, हमारे पैसे दे दीजिए। अच्छा ठीक है, चिल्लाओ मत, दे देंगे पैसे। चिल्ला क्यों रहे हो भाई? सर जी, मेरी फीस तो मिलेगी ना?
हाँ ये डॉक्टर साहब, ये लीजिए अपने पैसे। जी शुक्रिया। हमारे भी पैसे दे दो। हम देखिए, हम दे देंगे आपको पैसे। अब अचानक कैसे, इतने पैसे कहाँ से लाएं? अभी दो, नहीं तो ये गद्दी, ये सिलेंडर सब अपना सामान लेकर जाएंगे हम लोग। बाकी जो किचन का सामान है ना, वो सब भी लेकर जाएंगे, इसलिए हमारे पैसे दे दीजिए आप, ठीक है? देखिए हमारी बात समझ नहीं सर जी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और यहाँ का पता किसने दिया आपको? ये शहर मेरा है बचवा, और यहाँ के तमाम लोग भी मेरे ही हैं। को छोड़ के पता तो लग ही जाता है ना। अपने काले हरकतों का रंग भी ओढ़ लिया आपने। ये तो देख लिया आपने गायत्री जी कि मेरा लिबास काला हो गया है, लेकिन ये नहीं दिखा आपको कि जमाना कितना जालिम है। ये जमाना इतना जालिम है कि ये कैसे हुआ गायत्री? मैंने वचन दिया था कि मैं गायत्री की हमेशा रक्षा करूंगा, उसे किसी किस्म की कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ये देखो, एक रात में आपने क्या हालत कर दी अपनी मां की। बहुत हुआ ये ड्रामा। चलिए गायत्री जी, घर वापस चलिए, वो घर आपका इंतजार कर रहा है। ये घर मेरा है, वहां मेहमानों की तरह जाने का मुझे कोई शौक नहीं है। सुन लिया, हमारी माँ कहीं नहीं जाएगी, और खास करके आपकी उस काले कारनामों से बनी कोठी में, जिससे जहां से आप आए हैं चुपचाप चले जाइए। और रहा सवाल माँ का ख्याल रखने का, तो इसकी चिंता आप तो कीजिए ही मत। भले ही हमारे पास आपकी तरह पैसे नहीं है, पर समझ है, अक्ल है, और सच्चे मन से किया हुआ काम कभी गलत हो ही नहीं सकता। इसलिए माँ का ख्याल रखने में कोई गलती नहीं होगी। और आइंदा हमारी माँ से बात करने की भी कोशिश मत कीजिएगा, वरना साला हम भूल जाएंगे कभी हमारा कोई रिश्ता था। अगर आप लोग का हो गया तो हमें पैसे दे दो हमारे। हाँ भाई, हमारे पैसे दो। हाँ। एक मिनट। अरे क्या अंकल, सुबह सुबह घर में मच्छी मार्केट बनाई हुई आप लोगों ने? पैसे चाहिए ना आप लोगों को? हाँ हाँ हाँ, पैसे चाहिए। ये लीजिए पैसे और जाइए यहाँ से। ठीक, चलो चलो। अरे भैया जी, अरे साला तुम डाका का डाले हो क्या? पैसे कहाँ से आए? अरे रिलैक्स भैया जी, काय टेंशन ले रहे हैं? भाभी, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या है नाश्ते में हम वो खाएंगे।